इंसानियत आवाजों की एक सिम्फनी में बात करती है। 7,000 से ज्यादा भाषाएं हमारी संस्कृतियों, इतिहासों और दुनिया को देखने के नजरिए की एक रंगीन तस्वीर बनाती है। हर जबान इंसानी दिमाग की एक अलग कलाकारी है, लोगों की रूह में झांकने की एक खिड़की। लेकिन ये भाषाई दौलत खतरे में है। लुप्त होने की कगार पर खड़े जानवरों की तरह भाषाएं भी बहुत तेजी से गायब हो रही हैं। क्या टेक्नोलॉजी हमारी रक्षक बनेगी या उनके खत्म होने की रफ्तार बढ़ाएगी? भविष्य अधर में लटका है, तरक्की और संरक्षण के बीच एक नाजुक नाच। कुछ लोग मानते हैं कि टेक्नोलॉजी दोधारी तलवार है। एक तरफ इसमें भाषा की दीवारों को तोड़कर हमें जोड़ने की ताकत है। ट्रांसलेशन एप्स कम्युनिकेशन की दीवारें गिरा देते हैं, जिससे दुनिया छोटी लगने लगती है। दूसरी तरफ ऑनलाइन कुछ बड़ी भाषाओं का ज्यादा इस्तेमाल होने से कम बोली जाने वाली भाषाओं की आवाज दबने का खतरा है। डिजिटल युग एक विरोधाभास पेश करता है, जानकारी तक बेहिसाब पहुंच, साथ ही संस्कृतियों के एक जैसे होने का खतरा। जैसे हम इस दौराहे पर खड़े हैं, एक जरूरी सवाल उठता है, क्या हम अपनी भाषाई विरासत को बचाने के लिए टेक्नोलॉजी की ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं? जवाब ऐसा लगता है, नएपन और अतीत के लिए सम्मान के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने में है। जिस टेक्नोलॉजी से कुछ लोगों को भाषाई एकरूपता का डर है, उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उन भाषाओं में जान फूंकने के लिए किया जा रहा है जो खत्म होने के कगार पर है। खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाषा को फिर से जिंदा करने का एक जबरदस्त टूल साबित हो रहा है। बचे हुए लेखों, ऑडियो रिकॉर्डिंग और भाषाई डेटा का विश्लेषण करके एआई एल्गोरिदम खोई हुई भाषाओं के टुकड़ों को जोड़ सकते हैं। हिब्रू भाषा का उदाहरण लीजिए। एक समय पर सिर्फ धार्मिक किताबों और विद्वानों तक सीमित इसे 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में एक जीवित भाषा के रूप में पुनर्जीवित किया गया। इस पुनर्जागरण में टेक्नोलॉजी ने अहम भूमिका निभाई, जिससे शब्दकोश, व्याकरण और शिक्षा सामग्री व्यापक रूप से उपलब्ध हुई। इसी तरह हवाई भाषा, जो कभी विलुप्त होने के कगार पर थी, भाषा सीखने वाले ऐप्स और ऑनलाइन संसाधनों की बदौलत फिर से उभरी है। ये डिजिटल टूल्स युवा पीढ़ी के लिए अपनी विरासत से जुड़ना पहले से कहीं ज्यादा आसान बनाते हैं। ये उदाहरण उम्मीद की एक किरण दिखाते हैं। ये दर्शाते हैं कि टेक्नोलॉजी भाषाई पुनरुत्थान के लिए एक ताकत हो सकती है। सीखने की सामग्री को सुलभ और आकर्षक बनाकर हम बोलने वालों की नई पीढ़ियों को प्रेरित कर सकते हैं और लुप्तप्राय भाषाओं को जीवित रख सकते हैं। भाषा के भविष्य को आकार देने में एआई की भूमिका पुनरुत्थान से कहीं आगे तक जाती है। जैसे जैसे एआई सिस्टम और भी ज्यादा एडवांस होते जा रहे हैं, वे मानव भाषा की और भी बारीक समझ विकसित कर रहे हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या एनएलपी मशीनों को इंसानों जैसा टेक्स्ट और स्पीच समझने, व्याख्या करने और यहां तक कि बनाने की अनुमति देता है। हमारे संवाद करने के तरीके पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां भाषा की बाधाएं अतीत की बात हों, जहां तुरंत अनुवाद किसी भी दो व्यक्तियों के बीच बिना किसी रुकावट के संवाद की अनुमति देता है, चाहे उनकी मातृभाषा कुछ भी हो। ऐसा परिदृश्य, जो कभी साइंस फिक्शन का विषय था, तेजी से हकीकत बनता जा रहा है। हालांकि इस क्षमता के साथ अपनी चुनौतियां भी हैं। अनुवाद के लिए एआई पर भ्रति निर्भरता इन प्रणालियों की सटीकता और सांस्कृतिक संवेदनशीलता के बारे में चिंताएं पैदा करती है। मशीन ट्रांसलेशन हालांकि बेहतर हो रहा है, फिर भी इसमें गलतियां हो सकती हैं, खासकर मुहावरेदार अभिव्यक्तियों और सांस्कृतिक बारीकियों के साथ। सवाल यह है कि हम कैसे सुनिश्चित करें कि एआई संचालित अनुवाद उपकरण न केवल सटीक हों, बल्कि सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील भी हों। तकनीकी प्रगति और सांस्कृतिक संरक्षण के बीच संतुलन बनाना एआई के युग में भाषा के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण होगा। शायद भाषा के भविष्य का सबसे क्रांतिकारी विजन बोली और लिखित भाषा को पूरी तरह से दरकिनार कर देता है। न्यूरल इंटरफेस, ऐसे उपकरण जो मानव मस्तिष्क को सीधे कंप्यूटर से जोड़ते हैं, हमारे टेक्नोलॉजी और एक दूसरे के साथ बातचीत करने के तरीके में क्रांति लाने की क्षमता रखते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां विचारों को तुरंत साझा किया जा सके, जहां शब्दों की जरूरत ही खत्म हो जाए। यह अवधारणा, जिसे अक्सर साइंस फिक्शन में टेलीपैथी कहा जाता है, वास्तविकता के करीब पहुंच रही है, क्योंकि तंत्रिका विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान में प्रगति एक साथ आ रही है। ऐसी टेक्नोलॉजी के निहितार्थ बहुत गहरे हैं। एक ओर
यह अभूतपूर्व स्तर की समझ और सहानुभूति पैदा कर सकता है। व्यक्तियों और संस्कृतियों के बीच पहले जैसी कभी नहीं बाधाओं को तोड़ सकता है। दूसरी ओर यह गोपनीयता, सहमति और विचारों में हेरफेर की संभावना के बारे में नैतिक चिंताएं पैदा करता है। न्यूरल इंटरफेस का विकास अभी शुरुआती दौर में है और यह देखा जाना बाकी है कि ये टेक्नोलॉजी भाषा के भविष्य को कैसे आकार देंगी। हालांकि एक बात निश्चित है, साइंस फिक्शन और वास्तविकता के बीच की रेखा तेजी से धुंधली होती जा रही है। सेक्शन 5, पन्ने से हकीकत तक। जब काल्पनिक भाषाएं जड़ें जमा लेती हैं, भाषा की शक्ति व्यावहारिक संचार के दायरे से परे फैली हुई है। यह हमारी कल्पना को आकार देती है और पूरी संस्कृतियों को प्रेरित करती है। यह साइंस फिक्शन और फैंटेसी के क्षेत्र में विशेष रूप से स्पष्ट है, जहां लेखक अक्सर अपनी दुनिया में गहराई और यथार्थवाद जोड़ने के लिए काल्पनिक भाषाएं बनाते हैं। उल्लेखनीय बात यह है कि इनमें से कुछ आविष्कृत भाषाएं पन्ने से आगे बढ़कर वास्तविक दुनिया में कैसे प्रवेश कर गई हैं। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण निस्संदेह क्लिंगन है, जो स्टार ट्रेक ब्रह्मांड में एक योद्धा जाति की भाषा है। भाषाविद मार्क ऑकरैंड द्वारा निर्मित क्लिंगन में एक जटिल व्याकरण, ब्रति शब्दावली और दुनिया भर में बोलने वालों का एक समर्पित समुदाय है। जबकि क्लिंगन कल्पना को पकड़ने के लिए भाषा की शक्ति के प्रमाण के रूप में कार्य करता है, यह निर्मित भाषाओं की सीमाओं पर भी प्रकाश डालता है। अपनी जटिलता के बावजूद क्लिंगन में स्वाभाविक रूप से विकसित भाषा की सांस्कृतिक गहराई और ऐतिहासिक संदर्भ का अभाव है। जबकि काल्पनिक भाषाएं मजेदार और बौद्धिक रूप से उत्तेजक हो सकती हैं, वे मानव इतिहास और संस्कृति के साथ गहराई से जुड़ी भाषाओं की समृद्धि और सूक्ष्मता को पूरी तरह से दोहरा नहीं सकती हैं। फिर चुनौती उन भाषाओं को संरक्षित और पुनर्जीवित करने के तरीके खोजने की है जो गायब हो रही हैं, न कि केवल नई भाषाओं का आविष्कार करने की। सेक्शन 6, एक उधड़ती हुई टेपेस्ट्री, भाषा के विलुप्त होने का संकट। दुनिया भाषाई विविधता का अभूतपूर्व नुकसान देख रही है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि हर 2 हफ्ते में एक भाषा मर जाती है, अपने साथ दुनिया का एक अनूठा दृष्टिकोण लेकर। यह संकट कारकों के एक जटिल परस्पर क्रिया से प्रेरित है, जिसमें वैश्वीकरण, प्रवासन और कुछ प्रमुख भाषाओं का प्रभुत्व शामिल है। जैसे जैसे समुदाय अपनी मूल भाषाओं को अधिक व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाओं के पक्ष में छोड़ देते हैं, अक्सर आर्थिक या सामाजिक कारणों से मानव भाषा की समृद्ध टेपेस्ट्री उधड़ने लगती है। प्रत्येक खोई हुई भाषा के साथ हम न केवल संचार का एक साधन खो देते हैं, बल्कि ज्ञान, इतिहास और सांस्कृतिक पहचान का भंडार भी खो देते हैं। भाषा के विलुप्त होने के परिणाम दूरगामी हैं। यह पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान के नुकसान का कारण बन सकता है, सांस्कृतिक पहचान को नष्ट कर सकता है और मानव विचार की विविधता को कम कर सकता है। भाषाई विविधता को संरक्षित करना केवल शब्दों को बचाने के बारे में नहीं है, यह समग्र रूप से मानव संस्कृति की समृद्धि और लचीलापन की रक्षा करने के बारे में है। सौभाग्य से इस प्रवृत्ति का मुकाबला करने के लिए पहल चल रही है। भाषाविद लुप्तप्राय भाषाओं का दस्तावेजीकरण करने, भाषा सीखने की सामग्री बनाने और भाषा के पुनरुत्थान के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। सेक्शन 7, बिट्स और बाइट्स से परे, क्या टेक्नोलॉजी वाकई में एक संस्कृति को बचा सकती है? जबकि टेक्नोलॉजी भाषा के संरक्षण और पुनरुत्थान के लिए शक्तिशाली उपकरण प्रदान करती है, इसकी सीमाओं को पहचानना आवश्यक है। भाषा केवल शब्दों और व्याकरणिक नियमों का संग्रह नहीं है, यह एक संस्कृति के मूल्यों, विश्वासों और विश्व दृष्टि का अवतार है। टेक्नोलॉजी हमें भाषाई जानकारी रिकॉर्ड करने और प्रसारित करने में मदद कर सकती है, लेकिन यह उस भाषा के अमूर्त सार को पूरी तरह से पकड़ नहीं सकती है जो बोलने वालों की पीढ़ियों से चली आ रही है। दादी की लोरी की गर्मजोशी, साझा चुटकुले का हास्य, पारंपरिक गीत की भावनात्मक प्रतिध्वनि, ये ऐसे तत्व हैं जो एक भाषा को उसकी आत्मा देते हैं। इसलिए एक भाषा को संरक्षित करने के लिए केवल डिजिटल अभिलेखागार और भाषा सीखने वाले ऐप्स से अधिक की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक ऐसा सांस्कृतिक वातावरण बनाने की जरूरत है जहां भाषा फल फूल सके, जहां यह घरों, समुदायों और संस्थानों में बोली जाए। इसके लिए किसी की भाषाई विरासत पर गर्व की भावना को बढ़ावा देने और भावी पीढ़ियों को इसके प्रसारण को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
इस प्रयास में टेक्नोलॉजी एक मूल्यवान सहयोगी हो सकती है, लेकिन यह एकमात्र समाधान नहीं हो सकती है। अंततः एक भाषा का अस्तित्व उसके बोलने वालों की प्रतिबद्धता और जुनून पर निर्भर करता है। सेक्शन 8, दुनिया के बीच एक पुल, प्रगति और संरक्षण के बीच संतुलन। भाषा का भविष्य एक दोराहे पर है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रही है, हमें हमारी भाषाई विविधता पर, इसके प्रभाव पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए। चुनौती भाषाओं को संरक्षित और पुनर्जीवित करने के लिए टेक्नोलॉजी की शक्ति का उपयोग करने में है, जबकि यह सुनिश्चित करना है कि यह सांस्कृतिक समृद्धि की कीमत पर न आए, जो प्रत्येक भाषा को अद्वितीय बनाती है। एक ऐसे भविष्य की कल्पना कीजिए जहां एआई संचालित अनुवाद उपकरण भाषाई अंतरों को मिटाए बिना पार सांस्कृतिक समझ को सुगम बनाते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां बच्चे अपनी मूल भाषा और लुप्तप्राय भाषाओं दोनों को सीखते हुए बड़े होते हैं, जिससे वैश्विक भाषाई टेपेस्ट्री समृद्ध होती है। इस दृष्टि को प्राप्त करने के लिए भाषाविदों, शिक्षकों, नीति निर्माताओं और टेक्नोलॉजी डेवलपर्स के ठोस प्रयास की आवश्यकता है। हमें भाषा के दस्तावेजीकरण और पुनरुत्थान के प्रयासों में निवेश करना चाहिए, भाषा सीखने को बढ़ावा देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तकनीकी प्रगति को सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील तरीके से लागू किया जाए। भाषा का भविष्य पूर्व निर्धारित नहीं है, यह एक ऐसा भविष्य है जिसे हम अपने विकल्पों और कार्यों के माध्यम से सक्रिय रूप से आकार दे रहे हैं। तकनीकी नवाचार और सांस्कृतिक संवेदनशीलता दोनों को अपनाकर हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां आने वाली पीढ़ियों के लिए भाषाएं फलती फूलती रहे, एक ऐसी दुनिया जहां मानवीय आवाजों की सिम्फनी अपनी विविधता और वैभव के साथ गूंजती रहे।